सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी कक्षा में। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्रिया पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी भी कार्य के होने या करने का बोध कराती हैं। क्या अर्थ है इस बात का? कि कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में, कोई भी काम को या तो करना, ठीक है, और या खुद ही उसका हो जाना। इसीलिए हम बोलते हैं काम का करना या होना, ये दो बातें हैं। तो जहाँ पर भी आपको कोई काम होता हुआ दिखे या उस काम को कोई करता हुआ दिखे, वो कैसे? अर्थात किसी भी वाक्य में जो शब्द इस बात को बताएंगे कि काम हुआ, मोमेंट हुई। इसका मोमेंट होने का मतलब है कि कुछ एक्शन हुआ। इसीलिए कई बार अंग्रेजी में उसे एक्शन वर्ड्स अर्थात वर्ब्स भी बोला जाता है। तो किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द या पता बताने वाले जो शब्द हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि अद्वैत पढ़ रहा है। अद्वैत क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हो गई। इसी प्रकार से सोनू भागती है। भागती, ऐसा आपको वाक्य में से क्या छांटना है? कोई ऐसा शब्द छांटना है जिससे आपको पता चल सके, मालूम पड़ सके कि हाँ, कुछ तो काम हुआ, कहीं कुछ हिला, कुछ एक्शन हुआ। तो आप अगर देखिए, सोनू भागती है। सोनू, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये तो संज्ञा है। भागती, भागना, उसमें आपको जोर लगाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। तो भागना क्रिया है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने की है बच्चों कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, जो रूट, ओरिजिन, उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे मैंने अभी बोला दौड़ना, तो दौड़ना में दौड़ शब्द जो है वो धातु है। ठीक ऐसे ही पढ़ना, लिखना, कूदना, इन सभी में हम लोगों ने प्रत्यय जोड़कर, जो आपको बाद की कक्षाओं में प्रत्यय करवाए जाएंगे कक्षा 7 या 8 में, तो अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जा रही हूँ कि प्रत्यय क्या है, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर लिख, दौड़, कूद, उड़, ये सभी मूल अर्थात उसका मूल रूप है क्रिया का, तो इन्हें हम धातु कहते हैं। अब रही बात, आप पूछेंगे कि मैम इन्हें धातु कहते हैं तो फिर है क्या हुआ? भाई भागती है या मोहन पढ़ाई कर रहा है। तो बच्चों याद रखिए, ये सारी सहायक क्रियाएं हैं। और ये क्यों हैं? क्योंकि ये हमें एक काल का बोध कराती हैं। अब ये जो विषय है, टॉपिक है, इसे भी हम बाद में पढ़ाते हैं, इसलिए इसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगी। परंतु यह जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। और एक होती हैं सहायक क्रियाएं, जो मैंने आपको बताई, जैसे करती है, हैं, जाएंगे, इस प्रकार से। आशा है आपको क्रिया समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, करना, कोई भी काम का करना या होना, जैसे उड़ना, बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, नहाना, धोना, चलना, फिरना, उड़ना, सपना देखना, पलक झपकाना, सांस लेना, कल्पना करना, ये सभी क्रियाएं हैं। धन्यवाद।